हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में जो आपका एक सीरीज चालू किया था जिसमें टारगेट 100 क्वेश्चन का था। एमपी बोर्ड 2022 में लगातार प्रश्न जो हम इंपॉर्टेंट करा रहे हैं प्यारे बच्चों, 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आज भाग 9 लेकर आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज का टारगेट है जो भी हमारा 4 से 5 क्वेश्चन होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ग आव्यूह का इसके पहले पार्ट जो आपका 8 था यानी भाग 8 था, उसमें भी हमने आव्यूह का फर्स्ट वीडियो दिया था और ये सेकंड है। तो वर्ग आव्यूह है आपके पास, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 कॉलम है तो आपके पास प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब 2 स्तंभ और 2 पंक्ति है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह है। को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के रूप में प्रदर्शित करना है। हम मान के चलते हैं कि माना आपके पास एक आव्यूह है ए मतलब आपके पास जो भी आव्यूह देके रखा है 5, 2, 3 और -6, ये आपके पास आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। तब हमको किस में प्रदर्शित करना है? सममित और विषम सममित के लिए। तब हम यहां पर लिख सकते हैं आव्यूह ए को निम्न रूप में क्या करना है? प्रदर्शित करना है। निम्न रूप में प्रदर्शित करना है। किस रूप में प्रदर्शित करना है? तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ए बराबर आपको प्रूफ करना है, निकालना है a प्लस ए परिवर्त बटे 2, फिर बीच में प्लस a माइनस ए परिवर्त बटे 2। ये आपका सममित रूप है, ये विषम सममित रूप है। तो पहले हमको a परिवर्त निकालना पड़ेगा। a परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना पड़ेगा। तो शुरू करें आगे की कहानी। पहले हम a परिवर्त निकाल लें। a परिवर्त मतलब a का मान कितना है? 5, 2, 3, 6। इसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त निकालते समय क्या करते हैं बच्चा लोग? जो हमारा पंक्ति होता है उसको स्तंभ में बदल देते हैं। ये दूसरा पंक्ति है, उसको हमने क्या कर दिया? स्तंभ में बदल दिया। तो जब हम पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं तो वो परिवर्त रूप आ जाता है। अब a प्लस ए परिवर्त, a का मान कितना है? 5, 2, 3, -6 और आपके पास a परिवर्त का मान कितना है? 5, 3, 2 और -6। अब इन दोनों को जोड़ना है तो 5 को 5 से जोड़ेंगे 10 आएगा, 3 को 2 से जोड़ेंगे यानी 2 को 3 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद 3 को 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा, लेकिन -6 और -6 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ये आपके पास निकल कर आ चुका है कितना? a प्लस ए परिवर्त। अच्छा, अब हमको बच्चा लोग क्या निकालना है? बटे 2 करना है ना, ये बटे 2 यानी a प्लस ए परिवर्त यानी a डैश बटे 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो भी आपके पास 10 है, 5 है, ये 5 है, -12 है। इतना ही करो, आगे तो कर नहीं सकते हो। यहाँ की आगे करना है तो 2 का भाग दोगे तो ये 5 से जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो 5/2 ही रहेगा, यहाँ भी 5/2 रहेगा, ये आपका -6 हो जाएगा। ये आपका आ चुका है किसका मान? a प्लस ए परिवर्त बटे 2 का। इसके बाद ये सम्मित रूप है ना। यहाँ पर देखिए सम्मित रूप। अब विषम सम्मित के लिए क्या करना पड़ेगा? a माइनस ए परिवर्त यानी a का मान कितना था हमारे पास? देखो यहाँ पर 5, 2, 3, -6, फिर यहाँ पे माइनस में होगा a परिवर्त का मान कितना है? इसको अपन चेंज कर देते हैं तो 5, 2, 3, -6 इस रूप में परिवर्त करेंगे। अब घटाओ भाई, 5 में 5 घटा दो 0, 2 में 3 घटाओगे -1, 3 में 2 घटाओगे तो 1, -6 है, इसमें -6 घटाओगे तो माइनस प्लस ये 0 आ गया। बड़ा खतरनाक वैल्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना बच्चे लोग? a माइनस ए परिवर्त बटे 2 यानी 1/2, 2 का भाग देना है, 0, -1, 1, 0 में तो कितना निकल कर आएगा? 0, -1/2, यहाँ पर 1/2 और ये 0 हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप एक काम करो भाई साहब, हमने क्या कहा था कि हमको किस रूप में बदलना है? हमको बदलना है इस रूप में, इन दोनों के रूप में। तो इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? यानी a बराबर हमारे पास निकल कर आएगा, जो आपके पास वैल्यू आया है, कितना आया भैया? a प्लस ए परिवर्त बटे 2 मतलब आपके पास 5/2 आया है, यहाँ भी 5/2 आया है, -6 आया है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसको प्लस के रूप में करना है, 0, -1/2, 1/2, 0, ये दोनों को प्लस कर दिया हमने। अब इसको जब ऐड करोगे तो 5 का 0 जुड़ेगा तो 5 ही रह जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 में घट जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चा लोग यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे तो
2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, -6 में 0 जोड़ोगे तो -6 हो जाएगा। यही आपका पहले का आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। हमको क्या निकालना था, सममित रूप और विषम सममित दोनों रूप में कन्वर्ट करना था, जो कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कर लिया, सममित और विषम सममित दोनों को ऐड करके। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि आप भी हो आपके पास दे के रखा है और समीकरण भी दे के रखा है कि ए परिवर्त बराबर 9i, तो यहां पर संतुष्ट करता है, मतलब ये जो आप भी है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो x और y का मान निकालना है। आप भी में x और y है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। शुरू करें, चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों। हल में क्या दे के रखा है, पहले तो दिया है हमारे पास एक आप भी क्या दे के रखा है, a बराबर कितना है जरा बताओ, 1 2 2 2 1 -2 x 2 -y, ये आप ब्रैकेट लगा दो थोड़ा सा, ये आपका आप भी दे के रखा है। और दे के रखा है क्या, a डैश यानी a परिवर्त बराबर 9i। लेकिन हम यहां से परिवर्त तो निकालना चाहेंगे, तो परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा लोग, आप ही बताओ। परिवर्त निकालने के लिए जो भी हमारा पंक्ति है उसको हम स्तंभ में बदल देंगे। ये दूसरा पंक्ति तो दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये तीसरा पंक्ति तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा। ये हमारा निकल कर आए a परिवर्त। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार a परिवर्त बराबर 9i है। i मतलब क्या है प्यारे बच्चों, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण में 1 1 हो। अब यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, a का मान रखो, कितना a का मान, 1 2 2 2 1 -2 x 2 और फिर y। ये माइनस में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ये माइनस में है लेकिन ये प्लस में है, y प्लस में है, याद रखिएगा y क्या है, प्लस में है, तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और गलत आ जाएगा आंसर। फिर a परिवर्त, इसका सेम उल्टा कर दो, 1 2 2, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 1 -2, इसको लिखेंगे x 2 और y। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पास 9 है, विकर्ण आव्यूह का मतलब ये है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका विकर्ण आव्यूह, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणा कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 कम 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 1 1 कम 1 2 1 कम, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 के 2 2 1 कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो x का तो x 2 दूना 4 और y का तो 2 y हो जाएगा, ये 4 है ना, 4 है और ये y है। इसके बाद इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 1 कम 2 2 दूना 4। फिर आपका जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 दूना 4 1 1 कम 1 2 दूना 4। फिर आपका यहां से हो जाएगा तो 2x 2 दूना 4, ये 4 है। फिर यहां पर हो जाएगा, यहां पर फिर बच्चों 2 1 कम 2x 2 1 कम 2 2 हो जाएगा और यहां पर -2y -2y, ठीक है। इसके बाद फिर से देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, x का 1 से तो x 2 दूना 4 धन 2y। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x धन 2 1 कम 2 -2y। फिर इसका इससे हो जाएगा तो x स्क्वायर धन 2 दूना 4 धन y स्क्वायर। ये आपका हो गया ब्रैकेट बंद। अब इसके आगे आप गुणा करना चाहोगे तो गुणा कर दो, 9 1 कम 9 0 0 0 9 1 कम 9 0 0 0 9 1 कम 9, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे जो है मेन कला भैया, इसके आगे होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 4 4 8 1 9 हो जाता है, लेकिन 2 2 4 और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका है x प्लस वाई प्लस 2 x प्लस 4 प्लस 2y। यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 2 माइनस 2y, x प्लस 4 प्लस 2y, यहाँ पे 2x प्लस 2 माइनस 2y। यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर।
9 0 0 0 9 0 0 0 9, यहां तक हो गया। अब कंपेयर करेंगे तभी तो कर पाएंगे। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर x धन 4 धन 2y, इसका कंपेयर इससे करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x धन 4 धन 2y ये हो जाएगा 0 के बराबर, समीकरण 1। इसको यदि कंपेयर करें, जैसे 2x है धन y धन 2 है माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, इसको यदि कंपेयर करें तो 0 हो जाएगा। यानी इसको हम जोड़ दें समीकरण 1 धन 2, जब जोड़ेंगे तो 2y से 2y खत्म हो जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा, धन 4 2 6 बराबर 0। यहाँ से आप x बराबर निकाल सकते हो -6, x बराबर कितना आ जाएगा -6/3, तो 3 दूना 6, x बराबर -2 आ गया, x बराबर -2 आ गया। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो आगे लिख सकते हैं आप लोग x का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर रखो जरा, x का मान कितना -2 धन 4 धन 2y बराबर 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 धन 2y बराबर 0, 2 प्लस का है माइनस हो जाएगा -2। अब y बराबर कितना हो जाएगा -2/2, तो 1 कम 2, तो y बराबर आपके पास आ गया -1। जी हाँ, ये आ गया। अतः आप कर सकते हो, अतः x बराबर आपके पास -2 व y बराबर -1, आंसर आ गया। जो पूछा गया था मैंने वही किया। उम्मीद करता हूं इतना तो आप लोग समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप भी हो, आपके पास a का मान देके रखा है 2 - 2 - 2 2 तथा a² बराबर pa हो तो p का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से करेंगे। आपके पास a का मान देके रखा है, कितना है 2 - 2 - 2 2, ये आपके पास a का मान देके रखा है। हमको निकालना है बच्चा लोग a²। कैसे निकालते हैं, a² निकालने के लिए हमको करना पड़ता है a गुणे e, मतलब 2 - 2 - 2 2, इसका गुणा करेंगे a से ही, यानी 2 - 2 - 2 और 2, ये हो गया। a का गुणा a से कर रहे हैं। अब कैसे गुणा करते हैं, a² बराबर कैसे आएगा, अभी आपने सीखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। फिर 2 दूना 4 यानी आपके पास -4, 2 दूना 4 -4, ऐसे यहाँ पे आएगा -4 -4, यहाँ पर जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 +4, ये निकल कर आया। कुल मिलाकर यदि यहाँ पर देखा जाए तो 8 -8 और -8 8, यदि इनमें से हम कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, थोड़ा अरेंज करने की बात है। यदि हम 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी कुल मिलाकर जो ये वैल्यू आया वो a के ही बराबर है, यानी a² आपका आया 4a। अब इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब चूंकि आपको पता है, दिया है, चूंकि a² बराबर है pa, इसको आप समीकरण 2, ये दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है। तब इन दोनों में कंपेयर देखो, a² a यानी p का मान 4। अतः समीकरण 1 व 2 से p बराबर कितना आया, 4, ये आपका आंसर आ गया। समीकरण 1 और 2 से p का मान आ गया 4। तो पहले हमारे पास a दे के रखा था, a² निकाल दिया, a का गुणा a से ही कर दिया। हमने एक ऐसा फॉर्मेट सेट कर दिया जो कि क्वेश्चन में दिए गए समीकरण के बराबर आ गया, a² बराबर pa, और फिर हमने कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर कर दिया तो p का वैल्यू फाइंड हो गया। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, x और y ज्ञात करना है यदि x + y बराबर देके रखा एक आव्यूह और x - y बराबर भी देके रखा एक आव्यूह। चलिए हल करते हैं। आपके पास x + y देके रखा है, यानी x + y बराबर देके रखा है, और x - y बराबर देके रखा है। x + y कितना है, 5 2 0 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, और 3
6 0 -1, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा लोग, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब देखो समीकरण 1 और 2 में y और y सेम दिख रहा है, यदि जोड़ दें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो जो ऋण और धन है तो कट जाएगा, x और x आपके पास 2x आ जाएगा। जोड़ेंगे 5 2 0 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 0 -1, ये प्लस कर दिए। जोड़ दिए बच्चा लोग तो कितना आया, 5 में 3 जोड़ो तो 8, 6 में 2 जोड़ो तो 8, 0 में 0 तो 0, 9 में 1 तो आपके पास 8। ठीक है, इसके बाद हम ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 8 8 0 8, x का मान निकल कर आएगा, 2 का भाग देंगे 4 दूना 8 4 दूना 8 0 4 दूना 8, ये x का मान आ चुका है। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान कहां रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा रख दो समीकरण 1 क्या कहता है, x धन भाई, मतलब x धन भाई बराबर कितना है आपके पास 5 2 0 9, ये दे के रखा है। x का मान है 4 4 0 4, धन भाई बराबर 5 2 0 9। यदि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 2 0 9 -4 4 0 4। चलो बच्चे लोग घटा दो भाई, 5 में 4 घटा दो, 5 में 4 घटा दो तो 1 आएगा, 2 में 4 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, 0 में तो 0 आ जाएगा, 9 में 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ये हाँ आपका y का मान आ गया, ये आपका y का मान आ गया, वैल्यू आ गया y का। तो x का मान भी और y का मान भी आ गया। कितना सिंपल वे से आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चों, a बराबर देके रखा है 1 -2 3 -4 2 5, b बराबर देके रखा है 2 3 4 5 2 1। तो हमको सिद्ध करना है ए बी नॉट इक्वल बी है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी कैसे निकालेंगे, ए का गुणा करेंगे बी से। ए हमारे पास कितना है 1 -2 3 -4 2 5, ये ए है। बी हमारे पास कितना है 2 3 4 5 2 1, ये हमारे पास बी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अपना देखेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। पहले फर्स्ट रो आपका है 1 -2 3, इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे और इसका इससे, मतलब 4 बार गुणा करना है। करिए फटाफट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 के 2, फिर 2 चौको 8, ठीक है 2 चौको 8 और 3 दूना 6, ये कर दिया हमने। फिर इसका इससे करेंगे 3 1 कम 3, 5 दूना 10 और 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ये प्लस में हो जाएगा। फिर देखो भाई साहब 4 दूना 8, 2 चौको 8, 5 दूना 10, इसके बाद आपका आ जाएगा 4 3 12, 2 पंचे 10 और 5 1 कम 5, ये आपके पास आ चुका। क्लियर, ये हो गया। आप देखो 6 2 8 और 8 में 8 घटा दो तो आ जाता है 0। कितना आ जाता है 0, तो यहाँ पर रख दो 0। 3 3 6, 6 में 10 घटाओगे तो -4 आएगा। यहाँ पे भैया 8 में 8 0, यहाँ पे 10 बचा। यहाँ पर देखो 10 5 15 और 15 में 12 घटा दो तो 3 आ गया। ये किसका मान आ गया, ये आ गया ए बी का मान आ गया, ए बी का मान आ गया। अब हमको निकालना, इसको आप समीकरण 1 दे दो। इसके बाद हमको निकालना है बी ए। क्या निकालना है, बी ए। बी बराबर कितना है प्यारे बच्चों, बी बराबर है 2 3 4 5 2 1, और फिर ए बराबर है आपके पास 1 -2 3 -4 2 5, ये है आपके पास। हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 1 कम 2, 4 3 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 दूना 6 5 3 15, ठीक। फिर यहाँ पर देखो
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 एकम 4, 5 तिहाई 5 चौको 20, 5 चौको 20। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 दूना 8, 5 दूना 10। फिर इसका हो जाएगा 4 3 12, 5 25। फिर आगे देखते हैं 2 एकम 2, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ये हो गया। चलो अब आगे देखिए 12 में 2 घटाओ -10। आपके पास 6 है, 6 में 4 घटा दो तो आपके पास आएगा 2। यहां पर 15 है, 15 में 6 जोड़ दो तो आपका आ गया 21। इसके बाद यहां पर 20 में 4 घटाओगे तो -16 आ गया। 10 में आप 8 घटा दो तो आपके पास 2 आ गया। और 15 में 25 है, 25 में 12 जोड़ दो तो 37 आ गया। यहाँ पर देखो 4 में 2 घटाओगे तो -2 आएगा, और यहाँ पे -4 में 2 घटा दो तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 में 5 जोड़ दो तो 15 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखो जरा, ये BA था, इसको आप समीकरण 2 दे दो। क्या समीकरण 1 और 2 बराबर हैं? समीकरण 1 और 2 से बराबर नहीं है, तो लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि AB नॉट इक्वल BA। जो AB है BA के बराबर नहीं है। हमने A का मल्टीप्लाई B से किया, फिर B का मल्टीप्लाई A से किया, तो प्रूफ हो गया कि भैया जो हमारा AB नॉट इक्वल BA है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पास आप भी A बराबर देके रखा है 1 5 6 7 के लिए सत्यापित करना है कि A प्लस A परिवर्त सममित आपव्यूह है और A माइनस A परिवर्त एक विषम सममित आपव्यूह है। विषम सममित आपव्यूह के लिए निकालेंगे A माइनस A परिवर्त करके पुनः परिवर्त निकालेंगे तो माइनस आना चाहिए। मैं बताऊंगा कि विषम सममित आपव्यूह कब कहलाता है, सममित आपव्यूह कहलाता है। सममित का मतलब ये होता है कोई भी आपव्यूह हमारे पास यदि उसका परिवर्त निकालें तो वही आपव्यूह मिल जाए तो सममित आपव्यूह कहलाता है। जैसे A प्लस A परिवर्त निकालेंगे तो एक आपव्यूह मिलेगा, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे तो वही आपव्यूह मिल जाए तो सममित आपव्यूह होता है। हल करते हैं, बिना हल किए मजा नहीं आएगा, ना तो समझ में आएगा। चलो बच्चा लोग, तो A का मान देके रखा है 1 5 6 7। तो जरा बता दो भैया A परिवर्त कितना आएगा, जरा एक ही लाइन पे कर देते हैं। तो इसको हम चेंज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति, तो A परिवर्त आ गया। फिर हमको निकालना क्या है, A प्लस A परिवर्त। A प्लस A परिवर्त मतलब 1 5 6 7 धन 1 5 इधर 6 7 कर दो। अब हमारे पास A प्लस A परिवर्त कितना निकल कर आएगा, 1 1 2 5 6 11, 5 6 11 7 7 14। ये आ गया आपके पास A प्लस A परिवर्त। अच्छा, इतना आया। अब हम फिर से करेंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। A प्लस A परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे, मतलब 2 11 11 14 का परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, A प्लस A परिवर्त का परिवर्त जब बदलेगा तो 2 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, इसको इधर 11 कर दो, इधर कर दो। अब देखो जरा समीकरण 1 और 2 सेम है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा कि A प्लस A परिवर्त का हमने जब हमने परिवर्त निकाला दोनों सेम है, अतः वर्ग आपव्यूह सममित आपव्यूह होगा। अतः वर्ग आपव्यूह कैसा है, सममित आपव्यूह। अतः वर्ग आपव्यूह सममित आपव्यूह है। क्लियर है, अतः वर्ग आपव्यूह क्या है, सममित आपव्यूह है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि जो हमने A का परिवर्त निकाला तो A ही आया। मतलब ये एक फार्मूला होता है, रूल्स होता है, यदि किसी आपव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो वही आता है, इसलिए वो हमारा सममित आपव्यूह होता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर है, यानी जो क्वेश्चन था इसका पहला क्वेश्चन, A प्लस A डैश एक सममित आपव्यूह, मतलब A प्लस A डैश यानी A प्लस A परिवर्त निकाला, हमें आपव्यूह मिला और फिर उसका परिवर्त निकाल दिए तो हमें मिल गया सममित आपव्यूह। अब विषम सममित आपव्यूह के लिए करेंगे क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास A तो देके रखा था, हमको डायरेक्ट A माइनस दूसरा नंबर लगा रहे, A माइनस A डैश। A का मान कितना था हमारे पास, A की वैल्यू है भैया 1 5 6 7, ये आपके पास है। हमको A परिवर्त, तो इसका परिवर्त निकाल दो ना, इसको बदलना तो है, इसको तो बदलना है, बस सिंपल है, बदल दो। कितना निकल कर आएगा बच्चा लोग, इसका मान कितना आएगा, तो 1 में 1 घटाओ 0,
5 में 6 घटा दो -1, 6 में 5 घटाओ 1, 7 में 7 घटा दो 0। ये आ चुका है। ये हमारे पास a माइनस a परिवर्त। अब a माइनस a परिवर्त का परिवर्त मतलब 0 माइनस 1, 1 0 का परिवर्त, अर्थात इसको जब हम बदलेंगे तो 0 माइनस 1 इधर आ जाएगा 1 और ये 0। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से यदि माइनस कॉमन ले लें, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो कितना आएगा निकल करके, a माइनस a परिवर्त आपके पास है, इसका परिवर्त हम जब निकालें, इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसका परिवर्त निकालें तो हमारे पास आया 1 0 1 माइनस 1 0। ठीक, ये ठीक है। अब आपका a माइनस a परिवर्त का परिवर्त जब माइनस का मान ले लेते हैं तो 0 1 माइनस 1 0 आ गया, और इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आप क्या सीखोगे, समीकरण 1 व 2 से देखो जरा हमारे पास कितना है। यदि हम a माइनस a परिवर्त का परिवर्त लें तो ये भी माइनस है और a माइनस a परिवर्त का। अब यदि प्लस होता, यदि सेम होता तो हमारा वो सममित आव्यूह हुआ था, लेकिन माइनस में है इसलिए विषम सममित आव्यूह है। वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा, कब होगा, यदि a का परिवर्त निकालें तो माइनस a आ जाए। बिल्कुल हाँ, इसका परिवर्त निकालेंगे तो माइनस वही आ रहा है ना। अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। प्रूफ हो गया, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाइएगा वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग, यदि नोटिफिकेशन भी आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है इस टाइम के वीडियो का, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए बच्चों लोग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।